हेलो बच्चों आज ना हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। और फैक्टराइजेशन ना बहुत ही आसान चैप्टर होता है, पर बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज हम इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ना किसी भी नंबर को फैक्टर फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 8, तो 8 किसके किसके टेबल में आता है बताओ? 8 इंटू 1, 4 इंटू 2। तो ये जो है ना ये नंबर्स 8, 1, 4, 2, 8 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1, 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो नंबर्स है ना ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार ना जैसे हमने अभी 8 का फैक्टर निकाला है, तो ये एक तो नंबर था, है ना। हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 14.1 करते हैं। 14.1 से हमें समझ आ जाएगा फैक्टराइजेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, ये जो गिवन टर्म्स है ना इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12x और 36, इसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ना 12x, तो 12 का ना प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2, 6, 2, 3, 3, 1, और हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, और 36 का भी कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं सारे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2, 18, 2, 9, देन 3, 3, 3, 1। तो यहाँ हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? सारे दोनों का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हम ना देखेंगे दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, देखिए इसमें भी एक 2 कॉमन है। जो चीज़ें दोनों में है ना उसको हम सर्कल कर देंगे। हम देखेंगे कि दोनों में जो चीज़ है उसको हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, और देखिए तो इसमें से एक 2 आ गया। ठीक है, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से दूसरा 2 और इसमें से 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy। ठीक है, तो 2y का फैक्टर लिख देते हैं 2 इंटू वाई, और 1 ना सबके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम 1 को भी लिख सकते हैं। 22 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों में देखिए, दोनों में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है? 2 और ये y, देख रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy इज इक्वल टू, इसमें से एक 2 लिख दो, इसमें से एक y लिख दो, 2y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर 14pq का 14 का प्राइम फैक्टर बताइए। 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, और 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 28 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इसमें से एक 2 है, इसमें एक 7 भी है, एक p भी है और एक q भी है। ठीक है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? कॉमन फैक्टर ऑफ 40pq एंड ये pq है एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से एक 2, इसमें से एक 7, इसमें से एक p और इसमें से एक q। सो 7 2 जा 14 q, 14p। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4। चलिए 2x का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और x, और 3x स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स, और ये 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। अब देखिए इन तीनों में हम ना कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में हो। पर इसमें ना तीनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे हमारे पास नंबर हो ना जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिले, तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका कॉमन फैक्टर 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया?
कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। ठीक, 6abc का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। 24 पे क्या हो जाएगा? 2 टू जो 4 4 2 टू जो 4 4 टू जो 8 8 3 जो 24 इंटू a इंटू b इंटू b। और 12 के क्या हो जाएगा? 12 को निकाल लीजिए आप। 2 6 2 3 3 1, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और a स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 टाइम्स a है ये और b। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों में क्या कॉमन फैक्टर है। तो तीनों में देखिए एक 2 आ रहा है ना, और 3 भी आ रहा है तीनों में, देखिए है ना, और a भी तीनों में है, ये a और एक b भी तीनों में है ना, ये देखिए आ रहा है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, इसमें से एक 2, ये 3 वाले में से एक 3, इसमें से एक a और इसमें से एक b। सो आंसर इज 2 3 6 ab। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x। ठीक है, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? 16 को निकाल के देखो, 2 8 2 4 2 2। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। माइनस 4 का क्या हो जाएगा? -2 इंटू 2 और ये x इंटू एक्स। और 32 को क्या हो जाएगा? -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, हमने सबका प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2, ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर एक और 2 तीनों में कॉमन आ रहा है ना, और एक x तीनों में कॉमन आ रहा है। देखो जरा, ये x x x। ठीक है, तीनों में कॉमन है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसमें से एक 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक x। सो आंसर इज 2 2 4x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 10 PQ 10 PQ और 20 QR और 30 RP। तो 10 PQ का प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे? देखो 10 2 और 5। सो 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। 20 का 2 इंटू 2 2 टू 4 4 5 20 QR और 30 का प्राइम फैक्टर निकाल के देख लो। 30 का हो जाएगा 2 15 3 5 है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। ठीक है, अब हम कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं तीनों का। तीनों में देखिए एक 2 है, तीनों में एक 5 है, तीनों में और कुछ है, बस इतना ही है ना, क्योंकि देखो Q तो 2 में है पर 1 में नहीं है, P भी 2 में 1 में नहीं है, R भी 2 में 1 में नहीं है। इसका मतलब है हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 5 दैट इज 10। ठीक है, चलिए आते हम क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन इसमें बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट का 8 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 3x स्क्वायर y3 10x3 y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा? 2 5 से 10, सो 2 5 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ओके, और 6 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सबके फैक्टर लिख दिया हमने। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है इन तीनों में। मुझे लगता है नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, पर एक्स में आ रहा है। देखिए एक्स का पावर 2 इसमें भी है, एक्स का पावर 2 इसमें भी है और एक्स का पावर 2 इसमें भी है, यानी एक्स स्क्वायर दोनों में है। ठीक है, वाई में भी देखिए 2y यहाँ पे भी है, 2y यहाँ पे भी है और 2y यहाँ पे भी है, यानी वाई स्क्वायर भी दोनों में है। तो हमारा
कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस गिवन है, हम इससे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमें ना देखना है 7 और 42 क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, 7 और 42 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, है ना। तो हम इसको लिख देंगे 7 इंटू एक्स और इसको लिख देंगे 7 इंटू 6। अब देखो दोनों में 7 कॉमन आ रहा है ना, 7 को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 6 हो गया आंसर। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट, यह 6p माइनस 12q, इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए 6p को आप ऐसे रखिए और 12 देखिए, 6 के टेबल में 12 आता है ना, 6 2 जा 12, तो 6 इंटू 2 इंटू q। अब दोनों पे देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एक 6 इसमें एक 6 है ना, तो हम 6 को क्या करेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे देखिए 6 बाहर आ गया तो 2q बचा है। क्या बचा है, 2q। हम ना अपने आंसर को चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 6 इंटू पी, देखिए 6p आ गया, 6 इंटू 2q, देखिए 12q आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, इसको भी हमें ऐसे फैक्टराइज करना है। 7 और 14 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, अब दोनों में देखो 7a ना यहाँ पे भी है और 7a इसमें भी है, दोनों में है ना, तो हम 7a को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, 7a को बाहर निकालेंगे, तो इसमें क्या बच गया, 7a निकल गया तो ये बच गया, और इसमें से 7a निकल गया तो 2 बच गया। तो हमारा फैक्टर हो गया 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये है आपका -16z प्लस 20z3, -16z प्लस 20z3। ओके, अब इसमें से ना ये 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 16 का निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू जेड, और 20 का क्या निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 जब 4 4 5 से 20 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, है ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 जब 4 यहाँ पे भी आएगा, 2 2 जब 4 यहाँ पे भी आएगा, है ना, और एक जेड इसमें भी है और एक जेड इसमें भी है, तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा 4z। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि 4z कॉमन आया ना, तो -4 बचा। देखो 4 और z निकल गया तो -4 बचा है, और यहाँ पे 4z निकल गया तो 5z स्क्वायर। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं अपने आंसर को, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 इंटू -4 -16z, देखिए -16z, 4z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा 20z3, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज 20l स्क्वायर z 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ओके, तो देखो 20l स्क्वायर और 30, सबसे पहले हम ना इसको देखेंगे 20 और 30 कौन से टेबल में आते हैं, सबसे बड़े टेबल में जिसमें 20 भी और 30 भी है, तो इन दोनों में ना 10 के टेबल में आते हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू एल इंटू एल इंटू एम, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है ना, एल देखिए यहाँ पे भी है और एल भी यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है और एम यहाँ पे भी है, तो हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा 10lm, 10lm कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2l प्लस 10lm निकल गया, तो यहाँ पे 3। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू 20 एल स्क्वायर एम, देखो ये आ गया, और ये 10 3 30 ए एल एम, ये भी आ गया, तो आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। अब देखिए 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, 15 को 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब दोनों में देखो तो क्या क्या कॉमन है, इसमें देखो 5x, इसमें भी 5x है ना,
और y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया 5xy, 5xy कॉमन आ गया। एक x यहाँ बच गया और यहाँ पे 5xy बाहर निकल गया ना, तो 3y यहाँ पे बच गया। हमारा आंसर हो गया 5xy, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 5x² y, देखो फर्स्ट वाला टर्म आ गया, और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 xy, सेकंड वाला भी टर्म आ गया। इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया ये, देख लीजिए आप पेपर आंसर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमने 6 तक कर लिया और हम 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसमें ना 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स को करने के लिए हमें ना तीनों का पहले फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 5 और ये हो गया a × a। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5 × b × b, प्लस 20 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × c × c। ठीक है, सब ले लिया। अब हम तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तीनों में ना हमें 5 कॉमन दिख रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा, ये 5 यहाँ पे भी है, ये 5 यहाँ पे भी है और ये 5 यहाँ पे भी है, तो तीनों में हमें सिर्फ 5 ही कॉमन दिख रहा है और हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम 5 को कॉमन निकालेंगे और जो बच गया वो सारा ब्रैकेट के अंदर, 2a² माइनस 3b² प्लस 2 2 जो 4 c², 4c², ये स्क्वायर है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। हम चेक भी कर लेते हैं एक बार आंसर को, देखो 5 2 जा 10a², फर्स्ट वाला आ गया, 5 3 जा 15b², सेकंड वाला आ गया, 5 4 जा 20c², थर्ड वाला भी आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है -4a² माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, अब देखिए इसमें ना हमें ज़्यादा कुछ ऐसा ना बार बार फैक्टर नहीं भी लिखे तब भी हमारा चलेगा। तीनों में देखते हैं, तीनों में देखिए 4 हमें कॉमन दिख रहा है ना, 4 कॉमन दिख रहा है, और तीनों में देखो एक ए ना सब में कॉमन आया, एक ए यहाँ पे भी है, एक ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें भी एक ए है ना, तो हम डायरेक्ट 4a को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि 4a निकल गया ना यहाँ से, तो माइनस ए बचा है। ठीक है, यहाँ पे 4a निकल गया तो प्लस b बचा है, और यहाँ पे 4a निकल गया तो माइनस b बचा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। ठीक है, तो इसको भी हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, x² yz, इसका मतलब इसमें 2 बार x है, x इंटू y इंटू z, xy², इसमें 2 बार y है। ठीक है, और इसमें ना 2 बार z है। ठीक है, तो हम तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक है, एक x तो कॉमन आ गया। y देखिए, y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, y भी कॉमन आ गया, और z इसमें भी है, z इसमें भी है और z इसमें भी है, एक z भी कॉमन आ गया। तो देखिए x y z ना हमारे तीनों में कॉमन आ रहे हैं, x y z। फर्स्ट में से देखो x y z निकल गया ना, x बचा है वो लिख दो, इसमें x y z निकल गया तो एक y बचा है ना, और इसमें x y z निकल गया एक z बचा है, हमारा फैक्टर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है a² y प्लस bxy² प्लस cxyz। ठीक है, इसको भी हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले x² का मतलब है 2 टाइम्स x और एक बार y, प्लस b इंटू एक्स और y 2 बार है यहाँ पे 2 टाइम्स, प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इन तीनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, a तो इसमें है पर इसमें a नहीं है, तो हम x देखते हैं, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है और एक x इसमें भी है। फिर हम y देखते हैं, y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। फर्स्ट वाले में ना z नहीं है। ठीक है, और बस जो कॉमन लिख दो, xy सब में आ रहा है कॉमन, देखो तो xy बाहर निकल गया
इसमें से x और y निकल गया तो ax बच गया, इसमें से x और y निकल गया तो by बच गया, और इसमें से x और y निकल गया तो cz बच गया। चलिए हम एक बार चेक करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ए वाई, देखो फर्स्ट वाला आ गया, दूसरा इन दोनों को करते हैं एक्स वाई स्क्वायर बी, ये आ गया, और फिर इसको करते हैं एक्स वाई सी जेड, ये आ गया, तो मतलब ये सही हो गया। ठीक, तो हमारे सेकंड पार्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फैक्टराइज, इसमें भी ना हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, तो ना ध्यान से देखो, हमें ना इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में ना x इसमें भी है और x इसमें भी है। देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में 8 है ना, तो इसमें से एक x बाहर निकाल लो, तो ये x प्लस वाई बचा। इसमें से एक 8 निकाल लो, तो इसमें भी x प्लस वाई बचा। हमें ना फर्स्ट दोनों टर्म्स में देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रहा है, फिर हम सेकंड दोनों टर्म्स में देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन आ रहा है, और फिर जो कॉमन आएगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो बचे हुए टर्म्स है वो हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद ना हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में भी x प्लस वाई है और इसमें भी x प्लस वाई है, तो हमें क्या करना है? x प्लस वाई को पहले लिख देना, और ये जो बच गया ना x प्लस 8, इसको भी लिख देना। उसके बाद हो गया हमारा फैक्टर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखना हमें यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये है ना। अब देखिए हमें ना ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो हम ना जरा इन दोनों को देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, है ना, और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे हो गया 15xy प्लस 5y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2। हमने कुछ नहीं किया, जो कॉमन लेने वाले टर्म्स है ना उनको थोड़ा रीअरेंज कर दिया। अब देखिए इसमें 15 और 5 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के, और y भी दोनों में कॉमन है, तो हम इसमें से ना 5y को कॉमन निकालेंगे। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3 जा 15, तो ये 3 हो गया, और क्योंकि y बाहर निकल गया तो एक x बचा हुआ है। ठीक है, इसमें से 5y निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम इसमें 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे थर्ड टर्म में जो भी साइन है हम पहले वो साइन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे पहले। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 जा, और एक x भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना मेरा माइनस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो जब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2 × 3x, तो ये -6x आ गया, फिर -2 × 1, तो ये -2 आ गया। ठीक है, हमारा ब्रैकेट में, इन दोनों ब्रैकेट में ना सेम नंबर आना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, तो हम अब 3x प्लस 1 को पहले लिख देंगे, और ये जो बचे हुए नंबर है ना 5y माइनस 2 उसको बाद में लिख देंगे। ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, हमें ना कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन लेने के लिए ना हमें देखना पड़ेगा इन दोनों ब्रैकेट में कि दोनों ब्रैकेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेम टेबल में, या दोनों के फैक्टर्स जो सेम है। ठीक है, तो ज़रा इसको देखते हैं। इसमें से ना अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरा इसमें x कॉमन आ रहा है, ax और bx दोनों में x कॉमन आ रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे b।
अब इन दोनों में देखो, ये थर्ड वाला जो साइन है ना, वो साइन तुम्हें पहले लिख देना है यहाँ पे माइनस। अब ए वाई और बी वाई में वाई कॉमन आ रहा है, तो हम पहले वाई लिख देंगे। अब वाई क्योंकि बाहर आ गया तो ए बचा है इसमें, है ना, और इसमें से वाई बाहर आ गया तो प्लस बी बचा है। प्लस बी क्यों बचा है? क्योंकि ये माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा ना तब ये माइनस बनेगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर का जो साइन होता है वो हमें क्या होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो माइनस ए वाई और माइनस प्लस माइनस बी वाई, तो ऊपर वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ए प्लस एक्स इसमें भी है और ए प्लस एक्स इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है और इसमें भी है, ए प्लस बी पहले लिख दो और ये जो बचे हुए टर्म है ना एक्स माइनस वाई, इसको बाद में। हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 15px 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हमें ना थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है कई बार टर्म्स को, जिससे हमें कॉमन लेने में थोड़ी आसानी हो। उसके लिए हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर ऐसे हैं जो सेम टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आप ना ज़रा इनको देखिए, ये 15 और 25 ये 5 के टेबल में आते हैं और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे 15pq प्लस 25p प्लस 9q प्लस 15। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 15 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ एक p है, यहाँ पे भी p है, तो p भी बाहर आ गया। बचा क्या, तो 5 15 में से 5 बाहर आ गया तो 3 बचा है ना, 3 और यहाँ पे q मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 जा 15 pq है ना, प्लस ये 25 है तो 5 ऑलरेडी निकल गया। अब ना मल्टीप्लाई करके हम चेक भी करेंगे कि हमने जो कॉमन लिया वो सही है कि नहीं। देखो 5 3 जा 15 pq ये फर्स्ट टर्म, 5p इंटू 5 25p ये सेकंड वाला नंबर। ठीक है, अब इन दोनों में देखो यहाँ पे जो साइन है ना आपको वो लिखना है पहले, और ये 3 आएगा ना कॉमन, क्योंकि 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 9 3 के टेबल में 9q यानी 3 3 जा 9 होता है, 3 और q बचा है, और ये 15 3 5 जा 15। अब देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम नंबर है, तो पहले हम इसको लिख देंगे, और ये जो बचे हुए हैं ना 5p प्लस की 3 उसको भी हम लिख देंगे। आंसर नंबर 4। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर का है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये है z माइनस सेवन प्लस 7xy माइनस xyz। ओके, तो देखिए इसमें हम ना थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। z माइनस 7 इसको देखो जरा, है ना, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। z माइनस 7 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही ना, ये हमारा क्वेश्चन है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो z माइनस 7 में ना कुछ भी चीज़ हमारी कॉमन नहीं है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये देखो इसको और इसको हम साथ में लिखेंगे, इन दोनों टर्म को। ठीक है, और इनको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो हमें z कॉमन दिख रहा है और इसमें हमें 7 कॉमन दिख रहा है, तो जो हमें दिख रहा है ना हम बस वही काम करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे z माइनस xyz प्लस 7xy माइनस z। ठीक है, तो ये हो जाएगा z कॉमन 1 माइनस xy, और इसमें से 7 कॉमन हमने ले लिया, तो इसमें हो जाएगा 7 कॉमन लिया तो xy माइनस 1, यही हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे ब्रैकेट में ना, यहाँ पे ब्रैकेट में ना अलग अलग नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 माइनस x1 है और यहाँ पे xy माइनस 1 है। तो हम एक काम करेंगे, हम ना माइनस 7 को पहले करेंगे और 7xy को बाद में करेंगे, तो हमें कॉमन लेने में और आसानी होगी। z माइनस xyz माइनस 7 प्लस x। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से z बाहर आ गया तो 1 माइनस xy, इसमें से माइनस 7 बाहर आ गया तो 1 माइनस xy। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करते कि हमारा कॉमन सही है नहीं। z इंटू 1 z इंटू xy z माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू माइनस xy प्लस xy आ गया ना, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है। अब ये 1 माइनस xy, इसमें भी 1 माइनस xy आ गया, तो 1 माइनस xy को पहले लिख दो, और ये z माइनस 7 है ना इसको हम बाद में लिख देंगे, ये हमारा होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 फिनिश हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।